Ayush. Welcome students. In this session we will discuss about the applications of Biot-Savart law. First application is the magnetic field due to a state current carrying conductor. बच्चों ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसके बारे में देखिए कि पहले हम सभी डिस्कस किए थे कि छोटे से एलिमेंट के कारण से बायोट-सावर्ट लॉ ने क्या दिया कि ये छोटा सा कोई एलिमेंट है dl, इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला। ठीक, अब यहाँ पे क्या है, पूरी की पूरी वायर है, उसके कारण से मैग्नेटिक फील्ड हम निकालेंगे। सिंपल सा मैटर है कि हम ए छोटे से एलिमेंट के लिए यहाँ जो छोटा सा एलिमेंट है dl, उसके लिए पहले निकालेंगे इस पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, फिर इसके बाद पूरी की पूरी वायर के लिए इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, तो नाउ लेट अस सी हाउ। फर्स्ट इसमें स्टूडेंट्स देखिए कि पहली चीज़ कि इस फॉर्मूले में ये डी बी इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 4 पाई IDL साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। ठीक है, इस फॉर्मूले में यहाँ देखिए DL साइन थीटा, DL साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, ये तीन चीज़ें वेरिएबल्स हैं, ये तीनों चीज़ें वेरिएबल्स हैं। तो इन्हीं तीनों चीज़ों को हम रिप्लेस करेंगे, इन्हीं तीनों टर्म्स को हम रिप्लेस करेंगे और फिर डेराइव करेंगे। ठीक है, मेन डेरिवेशन हमारा इसी को रिप्लेस करने का है। बच्चों ये देखिए कि इस फिगर में ड्राइंग पेंटिंग में ऑप्शन नहीं होता है फाई लिखने का। ठीक, इसलिए हमने यहाँ पे Q1 और Q2 मेंशन कर दिया है, ये ऊपर हमने दिया भी है। और दूसरा मैटर क्या कि ड्राइंग पेंटिंग में थीटा भी नहीं लिख सकते हैं, तो इसलिए थीटा G लिख दिया थीटा के स्थान पे। ठीक है, ध्यान रखोगे कि कंफ्यूज नहीं हो गए। हाँ, अब ये देखिए सबसे पहला प्रोसेस हम सब करते हैं कि टेन फाई क्या है, ये इसका टेन फाई विल बी इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो L अपॉन A हो गया। तो सो L विल बी इक्वल्स टू A टेन फाई। दूसरा इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो A सेक स्क्वायर फाई डी फाई इक्वल्स टू DL। ठीक है, अब नेक्स्ट हम कह सकते हैं क्या कि साइन थीटा, यहाँ बच्चों थीटा होना चाहिए था, छूट गया है। साइन थीटा इक्वल्स टू, देखिए हाँ, अब ये देखिए यहाँ जो है साइन थीटा विल बी इक्वल्स टू दिस, ये जो फाई है, साइन थीटा और फाई के बीच क्या रिलेशन होगा, साइन थीटा इक्वल्स टू साइन 90 माइनस फाई, एंड यू नो कि साइन 90 माइनस फाई इक्वल्स टू कॉस फाई होता है। तो इसलिए कॉस फाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कॉस इक्वल्स टू क्या होता है जी, बेस अपॉन हाइपोटेनस। ये बेस क्या हो गया, यहाँ पे A हो गया और हाइपोटेनस R हो गया। ठीक है, तो अब ये हमने एक चीज़ इसकी टर्म निकाल दी, क्या है ये यहाँ पे हमने क्या है DL की वैल्यू निकाल दी। देखिए यहाँ पे हमने DL निकाल दिया एक चीज़, और दूसरी अब ये दूसरा क्या है, कॉस फाई इक्वल्स टू A बाई आर के प्लेस पे हम क्या कर, इसको क्या कर देंगे, R निकला, ये R के स्थान पे A बाई कॉस फाई। ठीक, और एक तीसरी चीज़ जो थी, तीसरा मैटर जो था कि एक यहाँ पे एक साइन थीटा के स्थान पे कॉस फाई। ठीक है, तो इस तरह से हमने तीनों जो वेरिएबल्स थे, तीनों वेरिएबल्स की वैल्यू कर दी। क्या है, DL के स्थान पे ये DL आ गया, DL, और दूसरे स्थान पे
दूसरी प्लेस पे साइन थीटा के स्थान पे कॉस फाई आ गई। और तीसरी चीज़ कि आर के स्थान पे ए बाय कॉस फाई आ गया। अब इन्हीं सबको हम क्या है पुट कर दिए, पुटिंग 2, 3 एंड 4 इंटू इक्वेशन नंबर 1। तो अब क्या है, ये सारी इक्वेशन ये किस इक्वेशन में पुट करेंगे, इस फॉर्मूले में, बेसिक फॉर्मूले में। ठीक, इसी फॉर्मूले में हमने पुट कर दिया। तो इसलिए क्या है कि हम सभी को फाइनल रिजल्ट क्या मिलता है, ये दिस इज आवर फाइनल रिजल्ट। ठीक, कॉस क्यूब फाई है और यहाँ सेक स्क्वायर फाई है। तो कॉस क्यूब इससे कट जाएगा और नतीजा क्या है, केवल और केवल ये बचेगा, क्या, कॉस फाई। ठीक, सो डी बी इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय ए कॉस फाई डी फाई। तो अब इसके बाद क्या है, इसी को हम इंटीग्रेट करेंगे। कहाँ से कहाँ तक, -फाई से, ये जो नीचे एंगल लिया गया ये -फाई हो गया, -फाई1, और जो ऊपर हुआ वो +फाई2। ठीक, अब इसके बेसिस पे हमने इंटीग्रेट कर दिया इसको, और फिर हम सबको क्या मिलेगा, कॉस फाई का इंटीग्रेशन होता है ये साइन फाई। तो इस बेसिस पे साइन फाई और साइन, अब आपको मालूम होना चाहिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगेगी। तो इसलिए क्या है, यहाँ पे म्यू नॉट बाय 4 पाई ए इतना हो गया। अब साइन फाई 2 माइनस ऑफ माइनस साई फाई 1। ठीक, तो अब क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि साइन माइनस थीटा इक्वल्स टू, हाँ, साइन माइनस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस साइन थीटा। इज दैट क्लियर? तो इसलिए यहाँ से क्या है, ये साइन फाई 1 प्लस हो गया। तो यहाँ से क्या, अब अगर क्या है, सोच लीजिए ये पूरी स्ट्रेट वायर है, और आप यहाँ पे खड़े हो, पूरी इनफाइनाइट है। तो अब इधर भी आपको देखने के लिए 90 डिग्री होगा और इधर भी देखने के लिए 90 डिग्री। सो यू कैन से फाई 1 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। So you can say phi 1 equals to 90 degree and phi 2 also equals to 90 degree। तो sin 90 और ये sin 90 दोनों हो मिलके क्या हो गया, sin 90 की वैल्यू 1 होती है। तो इसलिए b इक्वल्स टू म्यू नॉट आई बाय 2 पाई है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये है, इस वीडियो को आगे ज़्यादा लंबा नहीं खींच पाएंगे क्योंकि फिर बाकी टेक्निकल प्रॉब्लम्स आती हैं। अब ये है, थोड़ा सा होमवर्क करिए, है ना, तो कल तक ये सबमिट करिएगा। पहला है कि विच फील्ड इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सीलरेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन साइक्लोट्रॉन। ठीक है, और नेक्स्ट है, ये देखिएगा, हु वाज द फर्स्ट टू ऑब्जर्व मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, which law or rule gives the direction of magnetic field due to conductor current carrying current। और नेक्स्ट है, ये बच्चों दो थोड़ा क्वेश्चंस हैं कि इक्वल करंट्स आर flowing through parallel wires, what will be the direction, what will be field at the midpoint इफ़, इसी से रिलेटेड है, आप सभी ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये भी करिएगा। और बच्चों, अगर आपको वीडियो लाइक हुई तो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि बाकी भी आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। पर ठीक है, तो और कोई अगर
कन्फ्यूज़न हो तो आप सभी कमेंट सेक्शन में भी कर सकते हो, पर्सनली मुझे फ़ोन भी कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू।